डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड से क्या चाहते हैं, और जिस तरह इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर इजीली कब्जा किया है, इसी तरह ये ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है उसकी लोकेशन। रशिया और चाइना की जो सी शिप्स हैं वो पूरा साल ग्रीनलैंड से गुजरती रहती है और वहां से ट्रेड करती रहती है। तो अमेरिका ये कहता है कि यहाँ से पूरा साल रशिया और चाइना की शिप्स गुजरती रहती हैं और यहाँ पे रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इससे हमारे नेशनल डिफेंस को खतरा है, इसलिए हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा मिकदार के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है। अब क्वेश्चन तो ये है कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका कब्जा इजीली कर सकता है या नहीं। इसका जवाब है नहीं। बेसिकली जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का ही एक हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड का अपना वजीर आजम है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, पुलिस, हेल्थ, सब कुछ उनका अपना है। लेकिन डेनमार्क उनकी फॉरेन पॉलिसी को और उनके मिलिट्री डिफेंस को कंट्रोल करता है। तो अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करेगा तो वो डायरेक्टली डेनमार्क के ऊपर हमला कर रहा है। तो डेनमार्क एक नेटो कंट्री है, तो इसका मतलब है अगर अमेरिका डेनमार्क के ऊपर हमला करेगा तो फिर सारी नेटो कंट्रीज अमेरिका के ऊपर हमला करेंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका भी नेटो कंट्री है। अगर ये सब कुछ पॉसिबल हो गया तो फिर नेटो वर्सेस नेटो हो जाएगा। इवन कि डेनमार्क की स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि अगर अमेरिका उनके ऊपर गलत नजर रखता है तो हम सवाल बाद में पूछेंगे, पहले गोली मारेंगे।